पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक हम आज इंग्लिश वोकैबुलरी का चैप्टर 8 सेंटेंस रीऑर्डरिंग रीड करेंगे। डेफिनेशन सेंटेंस रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग मीन्स टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस बाय अरेंजिंग इंग्लिश वर्ड्स इन करेक्ट सीक्वेंस। सेंटेंस रीऑर्डरिंग का मतलब होता है कि जो हमें सेंटेंस दिया गया है इंग्लिश में, उस सेंटेंस को हम सही क्रम में करेक्ट सीक्वेंस में हमें जमाना होता है। इन योर एग्जामिनेशन सम वर्ड्स विल बी गिवन टू फॉर्म ए सेंटेंस। आपको एग्जाम में कुछ वर्ड दिए जाएंगे और आपको उन वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है। द वर्ड्स विल नॉट बी इन राइट ऑर्डर। जो वर्ड्स होंगे वो सही ऑर्डर में, सही क्रम में नहीं होंगे। यू आर आस्क्ड टू पुट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपसे कहा जाएगा कि आप इन सभी शब्दों की सहायता से एक अर्थपूर्ण वाक्य, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यू मस्ट कीप फॉलोइंग थिंग्स अंडर कंसिडरेशन वाइल रिकॉर्डिंग ए सेंटेंस। आपको कुछ यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप किसी सेंटेंस का निर्माण करेंगे, रीऑर्डरिंग करेंगे। इन इंग्लिश एफर्मेटिव सेंटेंस इज फॉर्म इन द फॉलोइंग पैटर्न। जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म, और उसके बाद अदर जो चीज़ें हैं वो आती हैं। नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म इन द फॉलोइंग मैनर। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है, डू, डज, इज, हैज, हैव। उसके बाद हम नोट का यूज़ करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर चीज़ें जो भी है। इफ़ देयर आर मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब, यदि दो हेल्पिंग वर्ब है एक ही सेंटेंस में, तो जो नोट है उसका यूज़ हम पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। जैसे यहाँ पर आई हैव नॉट रीड दैट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही थी, लेकिन यहाँ पर विल भी हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है विल, उसके बाद हमने नोट का यूज़ किया है। थर्ड है व्हेन डू, डज, डिड आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, नोट इज पुट आफ्टर देम। जब डू और डज या डिड का यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट का यूज़ करना है। फोर है टू मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो सेंटेंस है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का, फिर जो भी चीज़ें हैं उनको हम ऐड करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डज शी कुक फूड, डज हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट शी है, मेन वर्ब कुक है और फूड ऑब्जेक्ट है। इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद WH वर्ड, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वॉट, वेयर, वाई, इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड सबसे आगे आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बट WH वर्ड एक्ट एज सब्जेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर शुड बी। यदि WH वर्ड एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो हमारा सेंटेंस ये होगा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है इसलिए हमने यहाँ सब्जेक्ट नहीं लगाया है। हु वॉज लाफिंग, कौन हंस रहा है। हिज, हर, योर, माई, आवर, देयर आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। इन सबको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एंड दे आर ऑलवेज फॉलो बाई नाउन्स, और इसके बाद नाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे माई आया, माई के बाद हमने नाउन का यूज़ किया कंप्यूटर। शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, यहाँ पर हर पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद हमने पर्स का यूज़ किया है जो कि नाउन है। नेक्स्ट, देयर आर सम सेंटेंस विच हैव मोर देन वन एडजेक्टिव। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एडजेक्टिव मतलब विशेषण का यूज़ होता है। इट मीन्स मोर देन वन एडजेक्टिव्स आर एसोसिएटेड विद द सेम नाउन। इसका मतलब होता है उस नाउन से संबंधित हमने दो विशेषताएं बताई है। जैसे कि माई फादर लिव्स इन ए नाइस ओल्ड हाउस, हाउस हमारा नाउन है। अब इसके बारे में दो विशेषता बताई गई है, एक तो नाइस भी है और ओल्ड भी है। इन द क्लासरूम देयर वॉज ए ब्यूटीफुल लार्ज राउंड वुडन टेबल, टेबल की विशेषता बताई है, वो ब्यूटीफुल भी है, लार्ज भी है, राउंड भी है और वुडन भी है। तो यहाँ पर 4 एडजेक्टिव हमने यूज़ किए हैं। तो कीप दिस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इन राइट ऑर्डर वी शुड यूज़ द फॉलोइंग रूल्स। यदि हम इनको, जब बहुत सारे एडजेक्टिव एक साथ आते हैं तो उनको राइट ऑर्डर में लगाने का जो फॉर्मूला है वो है, इफ़ इन ए सेंटेंस देयर आर 2 एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग फैक्ट एंड ओपिनियन, देयर सीक्वेंस रिमेन एज सच। ओपिनियन, उसके बाद फैक्ट और उसके बाद नाउन का यूज़ करना है।
साइज एंड लेंथ एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव, यदि कोई साइज या लेंथ बताने वाले एडजेक्टिव हैं जैसे कि स्मॉल, वाइड, टिनी, हुज, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग आर पुट बिफोर शेप, शेप से पहले आते हैं। एंड वाइड एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव लाइक राउंड, फैट, थिन, वाइड, ये सब क्या होंगे, जो एडजेक्टिव है उसके पहले जो शेप है उसके पहले हम यूज़ करेंगे। ए टॉल स्लिम गर्ल, ए शॉर्ट वाइड कैनाल, ए लॉन्ग नैरो ब्रिज, ए बिग राउंड ball. What kind of, with kind of adjective is sentence small word is kept before long word. A quiet intelligent man. A long interesting poem. कोई लॉन्ग वर्ड है उसके पहले हम ए का यूज़ करेंगे। Verbs having double object, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। If there are two objects in a single sentence, they are put in the following pattern. यहाँ पर अगर सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे शी गेव मी ए बुक, यहाँ पर डायरेक्ट मी भी ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज़ करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो शी गेव मी ए बुक, ही शॉड यू ए टाइगर। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे जानेंगे, मतलब किससे, किसने, फ्रॉम, इसका अर्थ निकलता है वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मी, यू, हर, ये सब क्या होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जिस पर प्रभाव पड़ता है, ए बुक, ए टाइगर, वो होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू, फॉर इज यूज बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज पुट बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में हम लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है वी बुक्ड ए सीट फॉर मी, तो यहाँ पर हमने 4 का यूज़ किया है और यहाँ पर 2 का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उनको पहले लिखा था। आगे का जो पार्ट है आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।